हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। और इससे पहले के प्रश्न हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा, जब यह वीडियो समाप्त होगी मतलब खत्म होगी तो आपकी स्क्रीन पर भी वह वीडियो आपको मिल जाएगी। आपकी मर्जी है, जहां से चाहे वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान दिए हुए हैं, हमें उसकी बस पूर्ति करनी है, ठीक है। सबसे पहला लेते हैं। देखिए क्या है, 369 में भाग देना है किसी संख्या से, ठीक है ना। कि हमारा जो भागफल उत्तर है वो कितना आए, वही संख्या वापस आ जाए। देखिए ऐसा कब होता है, मैं आपको बताऊं। ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब आप किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या है 2, इसमें अगर आपको उत्तर चाहिए 2 ही, ठीक है ना। याद रखना, यदि आपको 2 में भाग देना है किसी भी संख्या से और आपका उत्तर वही संख्या हो, तो ऐसी सिर्फ एक कंडीशन है और वह एक संख्या होती है 1। यदि आप 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, याद रखना, 1 से आप किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आपको भागफल में वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 369 में हम किस संख्या से भाग दें कि हमें 369 ही मिल जाए, वह संख्या है 1, ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा है बी। देखिए ये क्या कह रहा है कि -75 में भाग देना है किसी संख्या से कि हमें उत्तर हमारा 1 आए, ठीक है। तो देखिए अब इसको भी सीखिए। यदि आपको अपना उत्तर 1 चाहिए, ठीक है ना, तो आप उस संख्या में उसी संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि आप 75 में यदि 75 से भाग देंगे तो 75 एकम 75, जैसे यहाँ काटिए। देखिए 75 में यदि आप उसी संख्या से भाग देंगे तो 75 से 75 एक बार कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए चिन्हों की बात कीजिए, हमारा उत्तर क्या है, -1, ठीक है। तो इन दोनों में से एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, ये 75 पहले से ही माइनस के हैं। तो -75 में यदि हम 75 से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर -1 आएगा, जो कि है, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं सी। सी क्या है, -206 में किसी भी संख्या से भाग देना है तो भागफल क्या आए, 1, ठीक है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि जिस संख्या में भाग देना है उसी से अगर दे देते हैं तो हमारा उत्तर 1 आ जाता है, यानी कि हमें 206 में 206 से ही भाग देना होगा, ठीक है। कर देते हैं, 206 से भाग दे देंगे, 1 उत्तर आ जाएगा। अब एक चीज और याद रखनी है, ये माइनस की है तो हमारा उत्तर माइनस का आएगा, लेकिन हमें उत्तर कैसा चाहिए, प्लस का। यानी कि 206 में बच्चों यदि हम 206 से भाग देंगे, ये पहली संख्या तो माइनस की है तो माइनस की है, ठीक है। अब यदि एक प्लस की एक माइनस की है तो उत्तर आएगा माइनस में, लेकिन हमें उत्तर कैसा चाहिए, जो हमारा लिखा हुआ है प्लस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाली संख्या को भी माइनस का बना देंगे, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 206 से 206 एक बार कट जाएगा और आंसर आएगा प्लस में, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ हम किससे भाग देंगे, माइनस के 206 से, तो हमारा उत्तर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिए -87 में भाग देना है किसी भी संख्या से कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। ये तो आप जान चुके हैं, ये इस तरीके का सवाल है पहला, यानी कि हम उस संख्या में किससे भाग दें कि भागफल हमारा वही संख्या हमें प्राप्त हो। तो ऐसी एक ही संख्या होती है, वह होती है 1, ठीक है ना। यदि आप 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो आपको भागफल में वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ चिन्हों को भी देखना है बच्चों। देखिए ये माइनस की है और हमारा उत्तर प्लस में आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे यदि हम -87 में हम 1 से भाग देते हैं
तो ये 87 तो आ जाएगा, लेकिन किसके आएंगे? माइनस के। हमें कैसा चाहिए? प्लस के 87। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम नीचे भी माइनस लगा देंगे, जिससे माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक आएंगे तो, लेकिन माइनस के एक से आप माइनस के 87 में भाग देंगे तो आपका भागफल 87 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस के। चलिए अगला करते हैं ई। देखिए ये क्या है कि कोई संख्या है उसमें आप एक से भाग दें तो आपका भागफल जो 87 आए। ठीक है, हमने अभी सीखा है कि एक ऐसी संख्या होती है कि जिससे किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो जो भागफल है हमारा वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ हम एक से किस में भाग देंगे? जो हमें भागफल मिला है, यानी कि 87 में। यहाँ लिखेंगे हम 87। ठीक है, अब देखिए उत्तर में हमारे चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो हमें माइनस का चिन्ह चाहिए, तो हम -87 कर देंगे। यानी कि -87 में हम एक से भाग देते हैं तो हमें -87 ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में भाग दिया जाए हमें भागफल के रूप में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, चलिए देखिए एफ करते हैं। 48 से किसी भी संख्या में भाग देना है कि उत्तर हमें -1 आए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? जिस संख्या से उसी संख्या में भाग दे दिया जाए तो वो है एक बार जाता है। जैसे यदि हम ऊपर 48 लिखते हैं तो 48 में यदि हम 48 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 48 एकम 48। ठीक है, अब हमारा आंसर चिन्ह देखेंगे, माइनस का है, तो यानी कि हमें ऊपर वाली संख्या माइनस की बनानी पड़ेगी। तो यहाँ हम माइनस के 48 लिख देंगे। ठीक है ना, तो 48 से -48 में भाग देंगे तो भागफल 1 आ जाएगा। चलिए जी करते हैं इसका। 20 में हमें भाग देना है किसी संख्या से कि हमारा उत्तर 2 आए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, अब आपको ये तो छोटी संख्या है आप बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कभी भी कंडीशन दिखे तो आप जो भागफल है ना उसी से इस संख्या में भाग दे दीजिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। यानी कि आप 20 में सीधे 2 से खुद भाग दे दीजिए। ठीक है ना, तो 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 एकम 2 और 0, यानी कि आपका आंसर आएगा 10। ठीक है, अब चिन्ह भी देखना है, ये माइनस की है। ठीक है, और 20 तो प्लस के हैं, तो यानी कि आपको यहाँ जो संख्या आएगी वह माइनस की लिखनी पड़ेगी। तो 20 में यदि हमने 2 से भाग दिया है तो कितना आया है? 10, तो हम लिख देंगे 10। ठीक है, चिन्ह चाहिए माइनस का तो माइनस का लगा देंगे, यानी कि हम 10 से 20 में भाग देते हैं। 10 दूनी 20, 2 बार गया, और माइनस के 10 थे तो चिन्ह माइनस का आ गया हमारे भागफल में। ठीक है ना बच्चों, चलिए अगला करते हैं एच। अच्छा, अब हमें यहाँ ऐसी संख्या चाहिए जिसमें हम 4 से भाग दें तो हमारा भागफल जो है 3 आए। कैसे आ सकता है? अब आप एक काम कीजिए, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ हमने क्या किया था? इन आगे और भागफल वाली संख्या में भाग किया था, क्योंकि हमें पीछे वाली संख्या निकालनी थी जिससे भाग दिया जा रहा है। याद रखना इस चीज को, यदि हमें वह संख्या निकालनी है जिससे भाग दिया जा रहा है तो हम आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का भाग कर देते हैं तो हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। अब इस प्रश्न में हमें जिस संख्या में भाग देना है वह संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का हम कर देंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो 4 तिया 12, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम 12। ठीक है, अब चिन्ह देखेंगे किसका है? यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे क्योंकि 4 हमारे प्लस के हैं। अब देखिए 12 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12 3 बार आ जाएगा। यहाँ चाहे करके देख लीजिए, देखिए 12 भाग 4, तो 4 से 12 काटिए, 4 तिया 12, 3 बार आ गया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लग जाएगा। 12 माइनस के हैं। ठीक है ना, तब आपको समझ में आया बच्चों? आ गया होगा, मुझे पता है, ज्यादा कुछ है नहीं इस प्रश्न में, बहुत आसानी से आप सीख चुके होंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। अच्छा, ऐसा एक युग्म 6 और -2 है, क्योंकि 6 में यदि आप -2 से भाग देते हैं तो आपका उत्तर -3 आता है। अच्छा, देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है
कि आपको कोई से भी 5 ऐसे जोड़े लिखने हैं। आप उसमें यदि नीचे वाली संख्या से यानी कि a भाग b करते हैं, a में b से भाग देते हैं, तो आपका उत्तर हमेशा -3 आना चाहिए। ऐसे आपको 5 जोड़े लिखने हैं। जैसे इसने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि 6 में यदि हम -2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, 3 बार क्या और -3 आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत सरल सवाल है। देखो उसको करने का एक सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बताऊं। आप सबसे पहले भिन्नों को मतलब संख्याओं को भिन्नों के रूप में लिखिए। अब आपको पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, ठीक है। आप एक को तो जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप अंश में तो खाली जगह छोड़ दीजिए, हर में लिखिए 1, ठीक है ना, सिखा रहा हूं। और जो आपका आंसर आना चाहिए वह क्या आना चाहिए, -3, ठीक है ना। यही तो आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, हर में 1 लिखा है ना, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। नीचे वाली संख्या यानी हर का और अपने उत्तर का गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3 और वही संख्या लिख दीजिए आप अपने आंसर में। माइनस का चाहिए, माइनस का लगा दीजिए। यानी कि -3 में यदि ये 1 से भाग देते हैं तो आपका उत्तर आएगा 3। तो आपको अपना एक युग्म मिल गया। क्या मिला, एक तो -3 और दूसरा मिल गया 1, ठीक है। एक युग्म हमारा हो गया तैयार। चलिए अब दूसरा भी चाहिए। चलिए अब यहाँ 1 लिखा था, अब 2 कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, हर में 2, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए, -3, ठीक है। चलिए अब 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 तिया 6, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 6। यानी कि 6 में यदि आप 2 से भाग देते हैं तो -3 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही तो आपको यहाँ आपके एग्जाम्पल में दिया है, उसने दिया है 6 में भाग देना है -2 से, ठीक है। तो आपने लिख तो दिया, अब आप इसको भी अलग तरीके से बना सकते हैं। यहाँ माइनस का चिन्ह 2 के साथ है, आप ऊपर वाली अंश के साथ लगा दीजिए, संख्या बदल गई आपकी। यानी कि -6 में आप 2 से भाग देंगे तो आपको -3 मिल जाएगा। तो आपका युग्म क्या हुआ अगला, -6 और 2, ठीक है। अब तीसरा चाहिए तो फिर कुछ नहीं, अब 2 की जगह 3 लिख दीजिए आप अपने हर में। तो लिखेंगे आप 3 बराबर आंसर कितना आना चाहिए, -3, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि आंसर माइनस में है। तो आपका तीसरा जोड़ा हो गया -9 और 3, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब चौथा 3 ले लिया, अब 4 ले लीजिए बटे में 4 -3, ठीक है। अब 4 तिया 12, 4 का 3 से गुणा कर दीजिए तो 4 तिया 12, चिन्ह माइनस का लगा दीजिए। तो आपका तीसरा युग्म क्या हो गया बच्चों, सॉरी चौथा, -12 और 4, तो -12 और 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 युग्म हो गए। 5 चाहिए, 5वां भी लिख दीजिए। अब बटे में 5 ले लीजिए बराबर -3, तो 5 का गुणा 3 में कीजिए, 5 तिया 15, ये आ गया आपका। यानी कि आप 5 से 15 में भाग देते हैं तो -3 आपका उत्तर आ जाएगा। तो जोड़ा हुआ हमारा युग्म हुआ -15 और 3, ठीक है ना। और इनको चाहे तो आप इनको भी काट सकते हैं, ठीक है। चाहे तो काट दीजिए वरना रहने दीजिए, लेकिन काट देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। आपको 5 जोड़े अपने मिल गए। प्रश्न होता है सॉल्व। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा है। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने के, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। अच्छा देखिए एक दिन है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो वहां जो टेम्परेचर है वह 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, अच्छा मतलब हर घंटे में 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है टेम्परेचर, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। और दूसरा है आधी रात को तापमान क्या होगा। देखिए बच्चों इस प्रश्न को हम ऐसे नहीं समझ सकते,
इसको समझने के लिए हमें एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। देखिए हमने ये एक संख्या रेखा बना रखी है, ठीक है। अब प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि दोपहर को तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। अब देखिए 0 तो ये रहा, अब यहाँ से 10 डिग्री ऊपर, तो यानी कि ऊपर का मतलब होता है बच्चों प्लस में। देखिए आप संख्या रेखा को तो जानते हैं ना, संख्या रेखा के 0 से दाईं ओर के जितने भी संख्या होती हैं यह धनात्मक होती हैं, ठीक है, और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 0 से 10 डिग्री ऊपर है, तो ऊपर का मतलब प्लस में है टेम्परेचर। तो अभी टेम्परेचर कहाँ है? 10 डिग्री। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ है अभी टेम्परेचर, ठीक है ना। कहाँ है? 10 डिग्री टेम्परेचर है। और वो कह रहा है कि यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब वो कह रहा है देखिए बच्चों, नीचे, नीचे का मतलब 0 से भी नीचे जा रहा है। अब नीचे कब जाएगा टेम्परेचर? जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहां तक पहुंचना है? -8 तक। -8 कहाँ है? ये बच्चों यहाँ इस टेम्परेचर को पहुंचना है। तो वो कह रहा है कि इसमें कितना समय लगेगा और वो कितने बजे होगा, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, जैसे ये है ना 10 पे है, तो वो 1 घंटे में कितना कम होगा? 2। तो 10 से कहाँ आएगा? 2 कम, यानी कि 8 पे, ठीक है। फिर 1 घंटे बाद 6 पे आ जाएगा, फिर 1 घंटे बाद 4 पर, और वो इसी तरीके से हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता रहेगा, ठीक है ना। फिर 0 पे आएगा, फिर और कम होगा 1 घंटे बाद, तो अब -2 पर पहुंच जाएगा, फिर -4 पर पहुंचेगा, फिर 1 घंटे बाद 6 पर, और फिर 1 घंटे बाद ये पहुंच जाएगा हमारा -8 पर, ठीक है ना। अब इतने घंटे में वह -8 पर पहुंचा। अब आपको कैसे पता कि यह -8 पर कितने घंटे में पहुंचा? अब आपको इस तरीके से तो काउंट करना नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटे लगाए, नहीं, इसको इस तरीके से काउंट नहीं करेंगे, हम थोड़ा कैलकुलेशन बेस पर इसको काउंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 10 तक जाने में उसने कितने घंटे लगाए? यानी कि यहाँ से एक तो उसे 10 खाने यहाँ पहुंचने हैं, ठीक है ना, और 8 इधर पहुंचने हैं। तो टेम्परेचर में कुल कमी कितनी होगी बच्चों? 10 की तो इधर और 8 की इधर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 10, यानी कि 18 घंटे की उसे कुल कमी होनी है टेम्परेचर में, ठीक है ना। चलिए अब कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कुल कमी बराबर 10 और +8, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस उसे कम होना है टेम्परेचर को, ठीक है ना। कुल कमी कितनी है? 18 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हम लिखेंगे बच्चों तापमान में कुल कमी कितने डिग्री सेल्सियस की हुई है? 18 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है तापमान में, ठीक है। अब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय। 2 डिग्री सेल्सियस कितने समय में होता है? हमने अभी लिखा था प्रति घंटे की दर से, यानी कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अच्छा, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय वो कितना होगा? कुछ नहीं, 1 और बटे में 2 कर दीजिए, यानी कि आधा घंटा। तो 1/2 घंटे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने जो तापमान में कुल कमी कितनी पता की है? 18। तो हम लिखेंगे 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लगा समय, कुछ नहीं, 1/2 और 18 को गुणा के रूप में लिख दीजिए, गुणा 18, ठीक है। अब 2 से 18 काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 निम 18, यानी कि 9 घंटे। तो बच्चों 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कितनी देर में कम होगा? 9 घंटे में। हम लिख देंगे 9 घंटे, ठीक है। अब प्रश्न को फिर से पढ़िए। वो कह रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। अब आप बताइए 0 से 8 डिग्री कितने घंटे में पहुंच रहा है? 9 घंटे में, ठीक है ना। तो हम यह लिख भी देंगे कि तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, कितने बजे होगा? देखिए 12 बजे कितना था? 10,
अब 12 में आप ये 9 जोड़ दीजिए बच्चों, तो 12 प्लस 9, क्योंकि 12 से 9 घंटे बाद ही तो शून्य से 8 डिग्री नीचे जाएगा ना, तो 12 और 9 होते हैं बच्चों कितने, 21। ठीक है, अब 21 को या तो आप 21 ही लिख सकते हैं, या जो 21 होते हैं ना बच्चों, जब 24 घंटे के हिसाब से लगाया जाता है तो ये बजते हैं रात के 9 बजे, यानी कि 9 PM। आपको अपने उत्तर में या तो 21 बजे लिख रहा होगा या रात के 9 बजे लिख रहा होगा। तो रात के 9 बजे जो तापमान होगा हमारा वह -8 डिग्री, यानी कि शून्य से 8 डिग्री नीचे होगा। सवाल तो समझ में आया बच्चों? चलिए अभी देखिए इसका एक पार्ट और रह गया है। वो कह रहा है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। हमने रात को 9 बजे तक का तो निकाल लिया, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है आधी रात को, यानी कि आधी रात कब होती है, रात के 12 बजे। चलिए उसे भी निकालते हैं। हमें पता है रात को 9 बजे तापमान कितना है, -8 डिग्री। ठीक है ना, 8 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब आधी रात को तापमान, आधी रात कितने होते हैं, रात के 12 बजे। अब 9 तक का तो पता है, 9 से 12 तक पहुंचने में बच्चों कितना समय लगेगा, 3 घंटे। तो हम क्या करेंगे, जो रात को 9 बजे का तापमान है, यानी कि 9 PM का तापमान है ना, उसमें हम क्या जोड़ दें, 3 घंटे का तापमान और जोड़ दें। तो 3 घंटा मतलब 3 घंटे का तापमान। अब रात 9 बजे कितना है टेम्परेचर बच्चों, -8 डिग्री। तो 9 PM की जगह लिखेंगे हम -8। ठीक है, अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, 3 घंटे का तापमान। ठीक है, तो 3 घंटे का तापमान, अच्छा तो 3 लिख दिया। अब 1 घंटे में तापमान में कितनी कमी हो रही है, आप बता सकते हैं? हाँ, ये रही 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे -2 से। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 3 घंटे में जितना होगा उसमें यदि हम -2 से गुणा कर देंगे हमें निकल आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट एक जैसे नहीं लिखेंगे, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे वाला। ठीक है ना, चलिए अब कर दीजिए इसे। देखिए -8 प्लस, अब 3 दूनी 6, तो 6 चिन्ह किसका आएगा, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, तो माइनस की। अब देखिए -8 प्लस और माइनस का गुणा जब भी होता है आप जानते हैं चिन्ह किसका आता है, माइनस का, तो माइनस के 6। अब 8 और 6 आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, तो 8 और 6 होते हैं, 8 और 6 14, चिन्ह किसका, माइनस का। तो बच्चों आधी रात को टेम्परेचर कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा टफ सवाल तो नहीं कहोगे, हाँ लेकिन समझने लायक सवाल है, इसलिए ध्यान से समझना इस प्रश्न को। कहीं भी आप थोड़े से भी आपने ध्यान हटाया तो आपके सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो गौर से समझना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक का मतलब होता है बच्चों 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और आप यदि गलत उत्तर देते हैं तो आपके 2 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अच्छा, मतलब आप कोई प्रश्न हल नहीं करते तो आपको ना तो अंक मिलते हैं ना कटते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पहला कहता है वो कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका कोई लड़की है जिसने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। अच्छा, मतलब राधिका ने 20 अंक तो मिले हैं पूरे टेस्ट में और उसने 12 उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, तो उसने कितने गलत उत्तर दिए, चलिए निकाल लेंगे। और दूसरा कहता है कि मोहिनी टेस्ट में 5 अंक प्राप्त करती है। मोहिनी कोई दूसरी लड़की है, उसने उस टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि उसने 7 सही उत्तर पाए जाते हैं, मतलब उसके जो है ना 7 सही उत्तर पाए जाते हैं। ठीक है, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं।
वो कह रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। अच्छा, मतलब वो राधिका के गलत उत्तरों की संख्या निकलवा रहा है। अब हमको पता तो है नहीं कि कितने गलत दिए हम, लेकिन एक चीज जानते हैं कि गणित के सवाल सॉल्व करते समय हमको यदि कोई चीज नहीं पता होती तो हम उसे क्या मानते हैं, एक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना राधिका ने एक्स उत्तर गलत दिए। ठीक है ना, कितने गलत उत्तर दिए, एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है। फिर अब एक बात बताइए, राधिका ने कुल अंक कितने प्राप्त किए हैं, 20 प्राप्त किए हैं। कैसे प्राप्त किए हैं, उसके जो सही उत्तर होंगे वो और जो गलत उत्तर होंगे वो, उन दोनों को जोड़ दो तो आपको उसके कुल अंक प्राप्त जो है वो पता चल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, कुल अंक बराबर सही प्रश्न के अंक और उसमें जोड़ देंगे गलत प्रश्न के अंक। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो उसका टोटल हमें प्राप्त होगा ना। हाँ, अब कुल अंक उसने कितने प्राप्त किए हैं, 20, तो हम लिखेंगे 20 बराबर। ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन है बहुत सरल। ठीक है ना। देखो कुल अंक कितने हैं, 20। अच्छा, सही प्रश्न के अंक कितने हैं, देखिए 12 सही किए हैं उसने तो 12, लेकिन ये अंक नहीं है, ये उत्तर है। ठीक है। अब एक उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 3, और 12 के लिए तो 12 में आप 3 का गुणा कर दो तो 12 गुणा 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गए उसके सही प्रश्नों के अंक। ठीक है। अब इसमें हमें जोड़ने हैं गलत प्रश्नों के अंक। अब गलत उत्तर उसने कितने दिए हैं पता नहीं, लेकिन हमने उसे क्या माना है, एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स। ठीक है। अब एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, इसमें लिखा है कि माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं यदि आप एक गलत उत्तर देते हैं, तो आप इसमें गुणा कर देंगे -2 से। ठीक है ना। आपको आपका जो है सवाल हो गया बनकर तैयार। ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 12 दिया, 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 दिया 36 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का निशान। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 2 का गुणा x में कीजिए तो कितने आएंगे, 2x। ठीक है। अब चिन्ह, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस के 2x आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इसे सॉल्व कीजिए तो ये आएगा बच्चों 36 प्लस और माइनस -2x। ठीक है। 20 इधर उतरता रहेगा क्योंकि 20 से अभी कुछ किया नहीं है। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, x का पक्षांतर कर दीजिए, ये माइनस के 2x हैं, इधर जाएंगे तो प्लस के 2x हो जाएंगे, यानी कि 2x बराबर 36 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब जो 20 है ना, इसका पक्षांतर इधर कर दीजिए, इसे इधर ले आइए तो ये 20 किसके हैं, प्लस के। आप जानते हैं पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है, माइनस की प्लस की, गुणा की भाग में, भाग की गुणा में। ठीक है ना। तो यह प्लस की है, इधर जाएगी तो माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक है। अब 36 में से 20 घटा दीजिए, 36 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे 16। ठीक है ना। तो 2x बराबर आया बच्चों 16। ठीक है। अब इधर करेंगे, जगह है नहीं तो देखिए यहाँ उतार लीजिए आप, 2x बराबर 16। ठीक है। अब x का मान निकालना है, x को रखिए आप इधर बराबर 16 और 2 का कर दीजिए पक्षांतर। 2x के साथ किस निशान के साथ है, जानते हैं आप, जब एक संख्या और एक अल्फाबेट चर और अचर साथ होते हैं तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, यानी कि 2 गुणा के निशान के साथ है। तो गुणा की संख्या पक्षांतर होकर जाएगी तो भाग में, भाग का मतलब बटे में, तो बटे 2। 2 से अब 16 काट दीजिए, 8 बार जाएगा तो जो बच्चों x का मान आया वह आया 8। ठीक है ना। तो अब इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि राधिका ने गलत उत्तर कितने दिए हैं, 8। चाहे तो आप यहां लिख भी देना, हम लिख देंगे राधिका ने 8 गलत उत्तर दिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब दूसरे प्रश्न को भी बच्चों पढ़ लीजिए एक बार। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। अच्छा, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। ठीक है, 7 सही उत्तर दिए हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अच्छा, देखिए मोहिनी के भी गलत उत्तरों की संख्या पूछी जा रही है। अब कैसे निकाल सकते हैं, हमको गलत उत्तर पता तो है नहीं बच्चों। जब कोई संख्या पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे x मानते हैं।
तो हम लिखेंगे माना मोहिनी ने एक्स गलत उत्तर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो उसके कुल अंक है ना उसको लिख देंगे। वो कैसे पता चलेंगे, कुल अंक कैसे पता चलते हैं, सही प्रश्नों के अंक और उसमें यदि हम गलत प्रश्नों के अंक जोड़ दें तो हमारा कुल अंक निकल आता है। ठीक है, कुल अंक कितने मिले हैं उसे, -5। ठीक है, तो कुल अंक की जगह बच्चों -5 लिखेंगे। ठीक है, बराबर सही प्रश्न। अब सही प्रश्न उसने कितने दिए हैं, 7, तो 7, और ये तो 7 प्रश्न है, अंक नहीं है, हमें अंक चाहिए। अंक कैसे निकलेंगे, क्योंकि इसमें यदि हम एक अंक का गुणा कर देंगे, मतलब एक प्रश्न में उसे कितने अंक मिलते हैं सही के लिए, 3, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो जो सही प्रश्नों के अंक होंगे वो निकल आएंगे, प्लस का निशान। अब इसमें क्या जोड़ना है, गलत प्रश्नों के अंक। गलत उसने कितने दिए हैं पता ही नहीं, तो हमने उसे माना है x, तो लिख देंगे x। ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, -2, तो इसमें हम -2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसा अभी किया था बिल्कुल सेम प्रश्न है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यदि आप पहला सीख गए तो इसे तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए -5 बराबर 7 दिया 21। ठीक है, प्लस अब x का गुणा 2 में, तो ये आएंगे 2x। ठीक है, चिन्ह 1 + 1 माइनस, तो माइनस के। ठीक है ना, अब इधर -5 बराबर, अब देखिए 21, ये प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट खोलना है, तो प्लस और माइनस का जब भी गुणा होता है तो माइनस आता है, तो -2x। ठीक है, अब फिर वही 2x का पक्षांतर कर दीजिए, माइनस के हैं तो इधर जाएंगे, सॉरी ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 2x बराबर 21। अब ये -5 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस में, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती है। ठीक है, तो 2x बराबर 21 और 5 जोड़ दीजिए, 21 और 5 26। ठीक है, अब इधर के लिए देखिए, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं या एक बार उतार लीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2x बराबर 26। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x को रखिए आप यहीं अपने बाएं पक्ष में, बराबर 26, 2 गुणा के निशान के साथ है, इधर जाएंगे बटे में यानी कि भाग के रूप में। अब 2 से 26 में भाग दे दीजिए, तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2 और 3 यानी कि 13, 13 दूनी 26। तो जो बच्चों x का मान आया वह कितना आया, 13 प्रश्न, यानी कि मोहिनी ने 13 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, हम लिखेंगे मोहिनी ने 13 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको, मुझे पता है आ रहे होंगे। देखिए थोड़े से टफ तो कह लो आप इसे, क्योंकि आपने जब पहले प्रश्न किए थे वो थोड़े से इजी थे, अब ये थोड़े लेंदी हैं, बड़े हैं, वो बड़े जरूर हैं, आप कठिन नहीं कह सकते। यदि आप ढंग से देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक खान उत्पादक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। अच्छा, देखिए एक उत्थापक, उत्थापक बच्चों किसे कहते हैं, जैसे खान देखिए आपने, खान में जो लिफ्ट सी नीचे जाती है ना उसको चलाने वाले को कहते हैं उत्थापक। तो वो कह रहा है कि एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है, यदि नीचे जाना भूमि के तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, इस चीज को याद रखना बच्चों, जो 10 मीटर है ना वह भूमि के ऊपर है। ठीक है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। अच्छा, देखिए आपको हो सकता है प्रश्न समझ में ना आया हो, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं। देखिए बच्चों, ये एक खान है, ठीक है ना, ये खान कूपक है, मतलब एक लिफ्ट सी होती है उसको खान कूपक बोलते हैं, और उस लिफ्ट को चलाने वाले को उत्थापक बोलते हैं। तो ये जो उत्थापक है ना, कोई व्यक्ति, वो इस बॉक्स में बैठा है, इसे बोलते हैं खान कूपक। ठीक है, और ये जो खान कूपक है, ये जो लिफ्ट है, आप इसे लिफ्ट मान के चलिए, तो वो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाती है। ठीक है ना, वो 1 मिनट में नीचे जाती है कितने मीटर, 6 मीटर। ठीक है,
और उसे जाना कहाँ है, -350, यानी कि इसको यहां तक पहुंचना है। और ये दूरी कितनी है, -350 मीटर। ठीक है, चलिए यहां तक उसे जाना है। और 1 मिनट में कितनी नीचे जा रही है वो, 6 मीटर। कितनी जा रही है, 6 मीटर। अच्छा, तो इसको 350 तक पहुंचना है, कोई बात नहीं, कर देंगे। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो है ये कि जो खानकुपक है ना, वो भूमि के तल से, ये जो भूमि का तल है ना, इससे 10 मीटर ऊपर है अभी, मतलब तल से 10 मीटर ऊपर है। कितनी ऊपर है, 10 मीटर। ठीक है ना, तो यानी कि अब इसको कुल दूरी कितनी तय करनी है, पहले तो ये भूमि के तल से ऊपर है, उसे 10 मीटर यहाँ चलना है। ठीक है ना, तो 10 मीटर तो ये, और 350 मीटर नीचे जाना है। यानी कि ये 10 और 350 को आप जोड़ देंगे तो ये आएगा बच्चों कितना, 350 और 10, यानी कि इसे जो कुल दूरी तय करनी है वो करनी है बच्चों कितनी, 360 मीटर। ठीक है, इसे इतना नीचे जाना है। और 1 मिनट में कितनी जाती है, 6 मीटर। वो आप निकाल सकते हैं। आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया प्रश्न को समझने के लिए। ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब इसको अपने शब्दों में विधिवत रूप से करते हैं। देखिए, अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमें लिखना है कि जो दूरी तय करनी है वह, यानी कि कुल दूरी कितनी है, एक तो है सबसे पहले कौन सी, जो भूमि से ऊपर है 10 मीटर, और प्लस 350। देखिए बच्चों, इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, ये जो माइनस का निशान है वह इसके साथ नहीं है कि माइनस के 350 है। ये माइनस का निशान जो है ना, नीचे जाने के लिए लगाया गया है, यानी कि भूमि से नीचे जाने के लिए -350 किया गया है। आपको यहाँ ये समझना है कि ये 350 है, माइनस का निशान सिर्फ नीचे शब्द नहीं दिया। आप प्रश्न को पूरा पढ़िए, आपको कहीं भी नीचे शब्द नहीं दिया, तो नीचे शब्द ना लिखकर इसने माइनस का निशान लगा दिया है। ठीक है ना, क्योंकि इसको खान के अंदर ही तो जाना है ना इस लिफ्ट को, तो नीचे जाने के लिए तो उसने माइनस का 350 किए हैं, और जो भूमि तल से ऊपर है वह प्लस के। ठीक है ना, तो ये जो माइनस का निशान है वो सिर्फ नीचे शब्द को इंगित कर रहा है, ये संख्या के लिए नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना आप, वरना आप इसको माइनस करके सॉल्व करें तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। कुछ नहीं, देखिए 10 मीटर ये है और 350 ये है, माइनस के नहीं है, ये प्लस के हैं, तो हम इसे जोड़ देंगे 350। ठीक है ना, तो 10 मीटर ऊपर और 350 नीचे, तो कुल दूरी कितनी हुई हमारी, 360 मीटर। यानी कि जो उस खानकुपक को, लिफ्ट को है ना, 350 और 10, 360 मीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम लिखेंगे खानकुपक को 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय। 6 मीटर कितनी देर में जा रहा है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट। ठीक है, अब 6 का तो पता चल गया, अब सबसे पहले निकालेंगे 1 मीटर नीचे जाने में लगा समय। तो हम लिखेंगे खानकुपक को 1 मीटर नीचे जाने में लगा समय। कैसे, 1 और जो 6 मीटर है ना, बटे में कर दीजिए, तो 1/6 मिनट लग जाएंगे उसको 1 मीटर नीचे जाने में। अब उसे टोटल नीचे कितने जाना है, 360 मीटर। तो हम लिखेंगे खानकुपक को 360 मीटर नीचे जाने में लगा समय। कुछ नहीं, 1/6 का गुणा कर दीजिए 360 में, तो 1/6 गुणा 360। ठीक है, काटिए, देखिए 6 से ये कट जाएंगे, 6×6 = 36, 6 बार, और पीछे 0, यानी कि 60 मिनट। तो जो खानकुपक है ना, वह 360 मीटर 60 मिनट में नीचे चला जाएगा। कितना लिखेंगे, 60 मिनट। अब देखिए बच्चों, आप जानते होंगे 60 मिनट बराबर कितने होते हैं, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा ही तो होते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो या तो आपके उत्तर में 60 मिनट लिखा होगा या 1 घंटा, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ठीक है ना, अब वो जो उसने प्रश्न पूछा है हम उसको विधिवत रूप से लिख देंगे। हम लिखेंगे कि खानकुपक को 350 मीटर नीचे जाने में, अब देखिए यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे शब्द यूज कर दिया है। ठीक है ना, अगर मैं नीचे नहीं लिखता तो यहाँ मुझे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता, इसीलिए मैंने माइनस हटा के नीचे शब्द यूज कर दिया है, लिख दिया है। तो खानकुपक को 350 मीटर नीचे जाने में
कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा लगेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका फायदा हो जाएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 7 ही सवाल करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 7 ही प्रश्न हैं। यानी कि ये एक्सरसाइज यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।